हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पब्लिक। तो दोस्तों, कल है आपका 3 जून के दिन। 3 जून के दिन जो अगर आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका होम साइंस का अर्थात कि गृह विज्ञान का पेपर होने जा रहा है क्लास 12th वाले छात्र छात्रों को। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है होम साइंस का, जो कि कल के एग्जाम में आपको अर्थात कि 3 जून के एग्जाम में जो आपको देखने को मिल जाएंगे ये पेपर। यह फिलहाल आपका मई मंथली एग्जाम हो रहा है, लेकिन आपका कुछ एग्जाम लेट होने के कारण ये आपका 3 जून को एग्जाम होगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये आपका मई मंथली एग्जाम ही का ओरिजिनल पेपर है, अर्थात कि कल के दिन आपका एग्जाम होगा। क्योंकि आप जानते थे पीछे इलेक्शन वगैरह सब चल रहा था, इसीलिए इसका एग्जाम थोड़ा लेट से लिया गया है। तो कल है आपका होम साइंस का पेपर। होम साइंस का पेपर होकर क्लास 12th के आर्ट्स वाले स्ट्रीम के और उसके बाद कॉमर्स वाले को और साइंस वाले स्ट्रीम वाले छात्र छात्राओं के तो एग्जाम समाप्त हो गए, लेकिन आर्ट्स वाले का कल आपका होम साइंस का पेपर होकर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर देखिए प्यारे साथियों, आपका होम साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताऊंगा, साथ ही साथ इस पीडीएफ आपको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे गृह विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है। यही पेपर कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं प्यारे साथियों, 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए प्यारे साथियों देख लेते हैं किस रूप में इसका प्रश्न पत्र है, उसके साथ साथ किस रूप में इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर कितना मार्क है। तो जिस प्रकार से आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्यारे साथियों, सभी विषय में आपका सेम ही उतना ही 30 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया था, लेकिन 25 का उत्तर देना है। तो इसी प्रकार से इसका भी पैटर्न रहना है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रेलैंड कहलाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बिल्कुल सही, इसका नोट करेंगे और ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा हार्मोन का कार्य नहीं है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका इनमें से सभी या सभी आपका हार्मोन का कार्य नहीं है। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन बनती है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन बनती है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही अग्नाशय से। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का गड़बड़ी होती है सर, बिल्कुल सही। चारवां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे आपका इसमें से सभी से कब्जा से, अपच से, उल्टी आना से, इसीलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा हार्मोन के लिए हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो पांचवा प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न की ओर आते हैं। छठवां निम्नलिखित में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि को गर्दन के स्थित होता है। तो छठवां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे अर्थात की पिट्यूटरी पीयूष होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न की ओर आ चुका है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पता है, यही पेपर के आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही, इसका उत्तर आपका सातवां प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी ग्रंथि हड्डियों को मांसपेशियों के लिए विकास करने पर नियंत्रित करती है। तो सातवां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन, इसका उत्तर आपको जरूर बताना है। फिलहाल इसका उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, आपको जरूर बताना है, इस प्रश्न पर डॉट चल रहा है। अगला प्रश्न क्या करा आपसे, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका उत्तर नोट करेंगे आठवां प्रश्न का बिल्कुल सही अर्थात की इंसुलिन। मानव के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो नौवां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे अर्थात की उदर में, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 100% ओरिजिनल प्रश्न पता है, यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जीवन रक्षक का हार्मोन किस ग्रंथि पर स्रावित होता है। तो इसका उत्तर नोट करेंगे, आगे हम लोग इसका पीडीएफ भी इसी वीडियो में डाउनलोड करना सीख लेंगे, सब्जेक्टिव का उत्तर भी। जिनमें से कौन रक्षक हार्मोन के लिए ग्रंथ के स्रावित होता है। तो 10वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही इंसुलिन का। बच्चों को स्थानीय दांत की संख्या कितनी होती है। तो 11वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात की 20। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, एग्जाम में देखेंगे पूरा धुआं उड़ा कर आ जाएंगे। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, गर्भ अवस्था में दौरान रक्त के किस तत्व की कमी हो जाती है। तो 12वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी अर्थात की कैल्शियम का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं के दूध में स्राव्य के उत्तेजित करता है। तो 13वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए अर्थात की यहाँ पर देखिए पोलोट्रीसिन ना, तो ऑप्शन ही हो जाएंगे इसका ये, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या करें आपसे 14वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं, महिलाओं के लिए डिम ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 14वां प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन बी अर्थात की 2 होते हैं। स्त्रियों का अंडाणु का निर्माण कहाँ से होती है। तो इसका उत्तर नोट करेंगे। 15वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन अर्थात की ऑप्शन सी फैलोपिन से, ट्यूब से, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 16वां प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था में परीक्षण होता है। तो इसका उत्तर नोट करेंगे 16वां प्रश्न का उत्तर अर्थात की यूरिन
टेस्ट का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे यहाँ पर देखिए 17 निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, तो 17 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, अर्थात की पेन्सिलियस अर्थात की अग्नाशय। अगला प्रश्न क्या करें मानव के शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा अत्यधिक हार्मोन का स्राव क्या प्रभाव डालता है, तो 18 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, अर्थात की ऑप्शन ए हो जाएंगे एक्सेस इंक्रीज इन हाइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें 18 प्रश्न मानव के शरीर में पीयूष ग्रंथि के लिए अत्यधिक हार्मोन का स्राव कहाँ से प्रभाव होता है, तो 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात की शरीर का टेढ़ा। 19वां प्रश्न क्या करें आपसे प्रस्ताव परंत क्या अवधित नाजुक होता है, तो 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, अर्थात की माता के लिए। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या क्या करें आपसे निम्नलिखित में से कौन से 7 बदलता नहीं है, तो 20वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। जल्दी से मैं पूरे प्रश्न का उत्तर बता दूं ताकि आपको सब्जेक्टिव उत्तर भी डाउनलोड करना है। हार्मोन के लिए असंतुलित सामान्य लक्षण क्या है, तो 21वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न क्या करें आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शरीर मानव के शरीर के लिए बड़ी ग्रंथि है, तो 22वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए, अर्थात कि यकृत। अगला 23वां प्रश्न की ओर चलते 23वां प्रश्न क्या करें आपसे निम्नलिखित में कौन सा गर्भावस्था में नहीं है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे आपका 23वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल से इसका उत्तर ये हो जाएंगे शैशव अवस्था। अगला प्रश्न क्या करें आपसे गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी, अर्थात कि 280 दिन में। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या क्या करें आपसे गर्भावस्था में का प्रथम लक्षण क्या है, तो 26वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है मासिक धर्म का विफल होना। अगला प्रश्न की ओर चलते अगला प्रश्न क्या करें आपसे आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होते हैं, तो आप बउआ भी जानता है घेगा रोग होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, अर्थात कि 28वां प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा आपका कुलोस्ट्रम ना, तो कुलोस्ट्रम कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल सबसे कम रोग क्या होता है, तो बिल्कुल सही 29वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, अर्थात कि मधुमेह ये सबसे कम अभी के इस युग में रोग होता है। 30वां प्रश्न क्या करें आपसे निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए पहली तात्कालिक देखरेख है, तो 30वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, पैर साथी बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी ना, अर्थात की नवजात शिशु के लिए दौलत। अगला दौलन, इसी प्रकार मैं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का 30 का उत्तर बता दिया प्यारे साथियों, ये पूरे 100% ओरिजिनल प्रश्न बता रहे। यही पेपर आपको इसमें से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में 3 जून, अर्थात कि कल के एग्जाम में। तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है 25 ऑब्जेक्टिव बना लेना है। आप चलिए अब नीचे आप देख लेते हैं सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लघु 13 टाइप का प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बनाएंगे 2 अंक दिया जाएगा प्यारे साथियों। तो ये प्रश्न को आपको जरूर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे 10 तक प्रश्न आपको दिया है, जिसमें से आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है। तो चलिए मैं सभी का उत्तर देकर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए किसके प्रश्न का उत्तर दिया हो, तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया हो। 1 नंबर में आपसे क्या कह रहा था प्रश्न आपसे अंतःस्रावित ग्रंथि क्या है, हार्मोन क्या है, निशोधन क्या है, शुक्राणु क्या है। यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने दे दिया हूँ। चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न का अंतःस्रावित ग्रंथि क्या है, इसका उत्तर दिया। अंतःस्रावित ग्रंथि ऊतकों के लिए आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए थायराइड, अग्न्याशय और अन्य शामिल नहीं होते। अंतःस्रावित ग्रंथि का मधुमेह से संबंधित कोई स्थिति आमतौर पर हार्मोन इंसुलिन के लिए द्वारा प्रभावित वाली समस्या के कारण है। इसका उत्तर मैं दे दिया प्यारे साथियों। फिर आपका 2 नंबर प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप। हार्मोन बॉडी के लिए हमें तरह तरह के केमिकल के होते हैं, जिसमें जो ब्लड के माध्यम से आपके ऑर्गन के लिए टिश्यूज तक पहुँचाते हैं या आपके बॉडी के धीरे धीरे कार्य करता है, बॉडी की कोई प्रक्रिया महत्वपूर्ण निभाता है। इसका उत्तर आपको यहाँ तक लिख लेना है प्यारे साथियों। फिर इसी प्रकार अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए निषेचन क्या है, तो इसका उत्तर भी लिख दिया हूँ। फिर उसके बाद शुक्राणु क्या है, इसका उत्तर भी प्यारे साथियों यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। मैं सभी 4 नंबर प्रश्न था और उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का गर्भनाल क्या है, इसका भी उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। फिर आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे का यहाँ पर आप देखिए ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न है। तो ये पूरे शॉर्ट आंसर टाइप का आगे मैं सीधे इसका PDF दे दूंगा, तो आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। आप चलिए 1.5 द्वितीय टाइप का प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे साथियों आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए 1.5 द्वितीय टाइप का अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप का भी उत्तर आपके सामने लिख कर आया हूँ। सभी प्रश्न का उत्तर आपको सीधे PDF में मिल जाएंगे। 1.5 द्वितीय टाइप का प्रश्न क्या कर आपसे शरीर के मुख्य अंतःस्रावित ग्रंथि क्या है, मानव के शरीर में हार्मोन की कार्य क्या है, मासिक धर्म का चक्र क्या है, थायराइड ग्रंथि क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रस्तावोत्पन्न देखभाल के लिए पहलू क्या है। इस सभी प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिख करना है। तो कहाँ है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे PDF आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में सभी प्रश्न का उत्तर आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि आपका शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंतःस्रावित ग्रंथि पिट्यूटरी। इसी प्रकार में हर एक जितना भी आपका शरीर के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि है, एड्रिनल है, उसके बाद थायराइड है, सभी का नाम यहाँ पर लिख दिया। फिर 12 नंबर प्रश्न का भी आपको इसमें से 3 ही का उत्तर देना है। तो 11 का दे दिया हूँ, 12 का, उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं इसीलिए पूरे प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आपको सीधे इसका PDF डाउनलोड करना है। तो इसीलिए मैं पूरे प्रश्न का सीधे आपको PDF डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, आपको PDF भी प्राप्त हो जाए। तो प्यारे साथियों आपने देखा कि जैसा कि आपने देखा मैंने आपको इसी वीडियो में होम साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर का चर्चा कर लिया। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्यारे साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे साथियों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यह नियम लागू कर दिया है कि आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम लिया जाएगा। तो जिसमें कल के आप अर्थात कि आपका मई में तो आपका
एग्जाम हो गया, ये तो मई का ही एग्जाम था, लेकिन आपका 3 जून का एग्जाम हुआ, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, आपका जून में भी आपका एग्जाम होगा, अर्थात कि जून मासिक परीक्षा भी होगा। जिस प्रकार से मई मासिक परीक्षा हुआ ना, उसी प्रकार से जून मासिक परीक्षा होगा। तो यह पेपर आपको जून मासिक परीक्षा में भी मैं आपको इस चैनल पर बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर दूंगा। और उसके बाद चलिए आप सीख लेते हैं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। देखिए प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक कर ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको देख सकते एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें क्या करना है, व्हाट्सएप चलना है, ताकि मैं इस जल्दी से इस नंबर से आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इस पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें क्या करेंगे, व्हाट्सएप करिए। तो जल्दी से देखिए, यह पीडीएफ पेपर आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, जो भी, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल का आपका सबसे पहला व्यूअर होंगे, तब आपको इस चैनल पर 1 से 2 मिनट देखना है, और उसके बाद पूरे प्रश्न का देखेंगे तो पूरे प्रश्न का, क्योंकि आप जानते हैं जितना भी पेपर इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ 100% ओरिजिनल पेपर ही अपलोड करता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में 100% आपको मैच कर दे। तो चलिए प्यारे साथियों, तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको नंबर भी दे दिया, उस नंबर से आप अपना नाम और वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करिए, मैं उस नंबर पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।